till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a हेलो एवरीवन, आज मैं सौभाग्य आप सबके लिए अपनी सेट थ्योरी की सेकंड पार्ट की वीडियो लेके आया हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोड टू सक्सेस पे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स, क्योंकि हमने देखिए पिछली वीडियो में हमने समझ लिया कि सेट क्या होता है और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कितने तरह के सेट्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब अगर सेट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं 2, 3, 4, ये एक सेट हो सकता है। और हम क्या कह सकते हैं? सेट में हम डाल सकते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल कलर्स का डालें तो रेड, ब्लू, ग्रीन, तो ये फाइनाइट है। इसी का उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या हुआ? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, मतलब अनगिनत एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और हमने इनफाइनाइट सेट पिछली वीडियो में ही पढ़ लिए थे। जैसे n क्या था? आप दोबारा याद करें। n वॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है। सिमिलरली हमने जो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के बारे में पढ़ा था, ये सारे इनफाइनाइट सेट के अंदर आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? इट इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। आई रिपीट, ओनली वन एलिमेंट। यानी एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे डेट ऑफ टुडे, आज की जो डेट है वो एक ही है, दो तो नहीं हो सकती। आज की डेट, प्रेजेंट की डेट, तो वो सिंगलटन सेट में आएगा। और हम क्या डाल सकते हैं? A is a set of x such that x is less than 4 and x is greater than 2 where x belongs to natural number। अब इसमें देखिए दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप भाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा A is a set of x such that, जो हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था, this symbol represents such that x is less than 4 and x is greater than 2। यानी x, और हमने ये भी कहा x एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम यही कहते, ये ना डालते, तो 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत तरह की फ्रैक्शंस हो सकती हैं। बट हमने क्योंकि यहाँ n x बिलोंग्स टू n कह दिया है, तो अब सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, वो है 3। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। अब ये क्या है? इट इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये होगा हमारा एम्प्टी सेट। आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डालें a is equal to x such that x is an odd number between 7 and 9। अब एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ क्या कहा है कि x is an odd number between 7 and 9। 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। पर 8 तो ऑड नंबर नहीं है, 8 तो क्या है? इवन नंबर। तो ये इस प्रॉपर्टी को ये सेट होल्ड नहीं करता। तो इस प्रॉपर्टी को कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो होल्ड करे, तो इसीलिए ये सेट खाली रहेगा। इसको हम इसीलिए नल, एम्प्टी या वॉइड सेट कहते हैं। नल सेट को हम
इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये यूज़ होता है नल सेट्स को डिनोट करने के लिए, तो आप इस सिंबल को ज़रूर याद करें। 5th नंबर पे आता है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सिम्बॉलिकली, if X belongs to A, X एक एलिमेंट है, एलिमेंट की क्लास है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो A को बिलोंग करते हैं, अगर वो B को भी बिलोंग करते हैं देन A और B इक्वल सेट्स होंगे। अब इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 3, 7, 11 इज इक्वल टू 7, 3, 11। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कौन सी चीज़ें इममेटीरियल हैं, थिंग्स विच आर इममेटीरियल वाइल चेकिंग टू इक्वल सेट्स। तो इसमें 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममेटीरियल। अगर मैं 3, 7, 11 लिखूँ या 7, 3, 11 लिखूँ, ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर एलिमेंट सेम है दोनों सेट के तो वो दोनों इक्वल हैं। सेकेंड चीज़, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर, यानी अगर मैं 2, 2, 3, 3 भी लिख दूँ इट विल बी इक्वल टू 2, 3। तो रिपीटिशन अगर मैं किसी एलिमेंट का कर भी दूँ तब भी अगर वो सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में हैं तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। एंड थर्ड इज 3, 9, 27 और यहाँ पे x such that x equals 3n where n belongs to कैपिटल N। ये क्या है? ये है 2 डिफरेंट फॉर्म्स। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा टैबुलर फॉर्म में है और ये जो हमने लिखा है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कह एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि 3 के मल्टीपल्स इस सेट में दिए हुए हैं, यहाँ पे भी यही बताया कि x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ बेसिकली 3 के स्क्वेयर्स की बात की जा रही है या 3 के एक्सपोनेंट्स की बात की जा रही है। 3 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर टिल 3 की पावर n, ये उसी की बात की जा रही है। तो ये इट इज़ वेरी सिमिलर, ठीक है। तो 3 चीज़ों का मैं ध्यान 3 चीज़ें इममेटीरियल हैं वाइल लुकिंग एट इक्वल सेट्स। फर्स्ट, ऑर्डर चाहे कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड, रेपिटेशन, कि कितना भी रिपीट कर लो अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट्स हैं। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ चाहे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में दिखाओ, दोनों सेट्स में अगर एलिमेंट्स सेम हैं, अगर बात सेम की जा रही है तो फिर वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। 2 finite sets A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ब्रैकेट A इक्वल्स n ब्रैकेट B। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट के अंदर जो सेट का नाम, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स आर दो सेट्स जिसमें हम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं। मतलब इसमें एलिमेंट सेम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, अगर दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स, ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। अब इसको हम एक एग्जांपल से फिर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो इक्विवेलेंट सेट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं सेट A इक्वल्स XYZ, सेट B इक्वल्स
1 2 3। अब आप देखिए दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स ए में कितने हैं 3, कितने एलिमेंट्स हैं बी में 3। सिंस दोनों के एलिमेंट सेम है तो ये दोनों सेट्स आर इक्विवेलेंट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। हमने पहले ही एग्जांपल में देखा कि इक्विवेलेंट सेट्स को हम एन ए और एन बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एन ए एन बी को हम कार्डिनल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे ही है, एन और ब्रैकेट में सेट का नेम। और कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, कार्डिनल नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कार्डिनल नंबर हमें सिर्फ सिंपल भाषा में बताता है कि कितने एलिमेंट्स है किसी सेट में। ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉमन इजी टॉपिक। एंड यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है, फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कार्डिनल नंबर, एक हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट सिर्फ फाइनाइट सेट में करते हैं। इनफाइनाइट सेट में तो पता है कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनगिनत नंबर्स हैं। तो हम कार्डिनल नंबर जब निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ फाइनाइट सेट्स का करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, तो कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट इसीलिए सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये था हमारा सेट थ्योरी का पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।